बनने देगा। किनको? राहुल गांधी को कहाँ बनने देंगे, क्योंकि रुतबा तो सब मोदी का ही है ना। रुतबा मोदी। लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे जो हम अलीगढ़ से हैं, बच्चे हमारे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में वो काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इतने इतने अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए नौकरी नहीं है आज। और खेत घर मोदी ने कैसे भी करके इधर से उधर, वहाँ से रोड निकाल दिया, गांव के गांव उठा दिए उन लोगों ने। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उतना वो सब नहीं है जितना दिखावा हो रहा है। तो घर जो उजाड़े तो मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10-12 लाख मिल रहा है, 50 लाख का रेट है वहाँ पे जो मुआवजा मिल रहा है हमें। कहाँ से आप हैं? कहाँ? मैं अलीगढ़ से हूँ, जेबर एयरपोर्ट जहाँ है वहाँ से हूँ। तो वहाँ के किसानों का जमीन जो जा रहा है उसका उसकी उचित कोई मुआवजा उसका सही से नहीं मिल रहा है। 12 लाख में क्या मुआवजा मिलेगा? गांव के गांव उठ गए, वहाँ सारे लोगों के घर इधर से उधर हो गए। ठीक है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है वहाँ। और क्या मुद्दा रहेंगे आपके? मुद्दा क्या धरेंगे? बच्चों के लिए तो कम से कम नौकरी तो होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों में वो काम कर रहे हैं, 10-10 हजार में वो काम कर रहे हैं, वो रोड पे ही घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और कानून व्यवस्था सुनने में आता कि योगी कानून भी यूपी की भी सही नहीं है, मैं नहीं कह सकती। हालांकि दिल्ली की सही है, यूपी की बिल्कुल सही नहीं है, मैं नहीं कह सकती। यूपी की कानून व्यवस्था नहीं, सही बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत अंदर से देखा है और अभी मैं बहुत ज्यादा वहाँ देख रही हूँ। मेरे एक केस हुआ था, उसमें मुझे पता चला है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। कहने को है कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर है वो चीज नहीं है। पुलिस जो है, पुलिस सब पैसे लेके काम कर रहे हैं। मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ उन लोगों का। बिल्कुल महिला सुरक्षा भी नहीं है यूपी। नहीं, उतनी नहीं है। तो मतलब योगी सरकार जो दावे करती है, दावे करती है, लेकिन वो चीज नहीं है। मैंने भी हकीकत देखी है, मैं भी 3 महीने से घूम रही हूँ, जो मैंने हकीकत अभी देखी है वहाँ पे। और दिल्ली में आप दिल्ली में है, दिल्ली में है। दिल्ली के लिए कह सकती हूँ कि है। मैं 12 साल से रह रही हूँ यहाँ भी, तो दिल्ली की है। और वोट आप कहाँ देते हो? मैं तो यहीं देती हूँ, कांग्रेस को देती हूँ, वैसे केजरीवाल को देती हूँ। मैं तो उन्हीं को देती हूँ, शुरू से ही देती हूँ। मोदी सरकार के योजनाओं का मैं नहीं मानती। हमारे बच्चे इतने घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके लिए क्या है? घर से बेघर घूम रहे हैं वो लोग। सरकारी नौकरी थोड़ी दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सबको है। सरकारी नौकरी थोड़ी दे देंगे? पढ़े लिखे। अब फौज में बच्चे गांव में क्या करते थे? फौज में भर्ती हो जाते थे, अब वो भी नहीं है उनके लिए। भाई सबके पास पैसे नहीं होते, सबके पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए। सबके पास दे तो रही है उसमें सरकारी। सबके पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए। अग्निवीर योजना सुना है आपने? हाँ सुना है, उसी के लिए तो कह रही हूँ मैं। वो 4 साल की नौकरी कर दी। भाई बच्चों नहीं है पैसे पढ़ाने के लिए बहुत लोगों के पास, तो वो क्या 10वीं 12वीं करके वो उसमें भर्ती हो जाते थे, अपना पालन करते थे वो अपने घर का। लेकिन अब क्या करेंगे? 4 साल में क्या कर लेंगे वो लोग, बताओ। मैडम उस चीज के लिए तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, हाँ, कि जब तक आप सरकारी योजना है 12वीं तक फ्री है, बिल्कुल। उसके बाद स्कॉलरशिप भी अगर अच्छा बच्चा पढ़ेगा ना, स्कॉलरशिप दे रहे हैं अब तो। नहीं, उनका कहना है वो चीज़ कि नहीं। अग्निवीर योजना जो है वो 4 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है 15 वो। साल का जो देखो मिलता भैया, उस चीज को मेरे को माइंड में बिल्कुल नहीं है क्या है योजना है। हमें पता है ना, हमारे बच्चे घूम रहे हैं इसलिए पता है हमें। कम पढ़े लिखे थे, 15 साल का था। अब इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, 4-4 साल डिवाइड कर दिया। डॉक्टरी का पढ़ाई कराएंगे या ऊंची ऊंची पढ़ाई नहीं करा सकते सब लोग? जिनके पास पैसा नहीं है वो तो इतना ही कर सकते हैं ना, क्या करेंगे बताओ।